मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान की बोलियों पर प्रश्न चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है कवि कुशल लाभ, दूसरा सूर्यमल मिश्रण, तीसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, चौथा जेम्स टॉड। कृषि पर्यवेक्षक 2019। अतः पहले का उत्तर 3 है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनालस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया था। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम किया था। प्रश्न नंबर 2, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? वनरक्षक 2003। पहला पिंगल, दूसरा पंजाबी, तीसरा राजस्थानी, चौथा डिंगल। अतः दूसरे का उत्तर 4 सही है, डिंगल। चारणों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अतः डिंगल इज इक्वल टू मारवाड़ी प्लस चारण। एक पिंगल भी होती है। भाटों द्वारा रचित राजस्थान की विशिष्ट काव्य शैली जो ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है उसे पिंगल कहते हैं। अतः पिंगल इज इक्वल टू भाट प्लस ब्रज। तो दूसरे का उत्तर 4 सही था। प्रश्न नंबर 3, ग्रियर्सन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली। कनिष्ठ लेखाकार 2015। अतः तीसरे का उत्तर 4 सही है, भीली। ग्रियर्सन ने बागड़ में बोले जाने वाली बोली को भीली कहा है और ये भीली बोली डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे बागड़ी भी कहते हैं। भीलों के द्वारा बोले जाने के कारण इस बोली को भीली कहा जाता है। यह मेवाड़ी की उपबोली भी कही जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है? भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। RAS प्री 1993। अतः इसका राइट आंसर है भरतपुर। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। भरतपुर में जो बोली बोली जाती है वो मेवाती व ब्रज बोली बोले जाती हैं। तो भरतपुर में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5, सोरठा, छंग और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? पहला मारवाड़ी, दूसरा मेवाती, तीसरा बागड़ी, चौथा ढूंढाड़ी। पटवार 2011। अतः इसका पहला उत्तर है मारवाड़ी। मारवाड़ी, सोरठा, छंद और मांड राग इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं मानी जाती हैं। एक पुस्तक की चर्चा करें जो कि केसरी सिंह बारट ने लिखी थी, चेतावनी राज चुंगठिया, उसमें 13 सोरठे भेजे गए थे। अतः सोरठे ओजस्वी पत्रों को कहते हैं। छंद आप जानते ही हैं, हिंदी में छंद अलंकार होते हैं। और मांड राग हमारे राजस्थान में एक शैली जो कि एक शास्त्रीय गायन शैली है जो कि मांड राग जो कि जैसलमेर से उद्भव हुई है। अतः सोरठा, छंद और मांड राग मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषताएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 6, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती है। पहला ऑप्शन है मेवाड़ी, दूसरा रागड़ी, तीसरा बागड़ी, चौथा मारवाड़ी। पटवार 2011। अतः इसका पहला उत्तर सही है, मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन था रागड़ी। रागड़ी बोली दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बागड़ी बोली डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो मारवाड़ी बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो छठे का उत्तर था 1, मेवाड़ी। 7वां, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? जेल प्रेरी 2017। पहला ऑप्शन चूरू, हनुमानगढ़, दूसरा बूंदी, शाहपुरा, तीसरा बीकानेर, चौथा कोटा, झालावाड़। खेराड़ी 3 बोलियों के मिश्रण से बनी है। यह ढूंढाड़ी, मेवाड़ी व ढूंढाड़ी एक ट्रायंगल सा बनता है। ऊपर ढूंढाड़ी, इधर मेवाड़ी और इधर हाड़ौती। अतः एक त्रिभुज सा बन जाता है। इन तीनों के मिश्रण से बनी बोली को खेराड़ी कहती हैं और खेराड़ी बूंदी व शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 8,
रागड़ी बोली मिश्रण है। राजस्थान पुलिस 2014, पहला ढूंढाड़ी मारवाड़ी, दूसरा मारवाड़ी मालवी, तीसरा मारवाड़ी ब्रज, चौथा मारवाड़ी हाड़ौती। अतः 8वें का जो उत्तर है, दो राइट आंसर है मारवाड़ी व मालवी। मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली को रागड़ी कहती हैं। रागड़ी मालवी की उपबोली मानी जाती है। यह राजपूत बाहुल्य क्षेत्रों में अत्यधिक बोली जाती है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? आरएएस प्री 2012, बीकानेरी, नागरचौल, जोधपुरी, थली। अतः 9 का उत्तर है 2, नागरचौल मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोलियों के नाम हैं बीकानेरी, जोधपुरी, थली, ठटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, देवड़ावाटी। ये सब मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। नागरचौल तो ढूंढाड़ी की उपबोली है। आरएएस प्री 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। आरएएस प्री 2012, पहला टोंक ढूंढाड़ी, दूसरा पाली बागड़ी, तीसरा बारह हाड़ौती, चौथा करौली मेवाती। अतः पहला ऑप्शन है टोंक ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर जिलों में बोली जाती है। बागड़ी बोली डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। पाली दिया गया है, अतः यह गलत है। गलत युग्म यही है, 10 का उत्तर 2। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। मेवाती बोली, चौथा ऑप्शन, मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। अतः दूसरा ऑप्शन जो था पाली बागड़ी वो गलत था। प्रश्न नंबर 11, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? ग्राम सेवक 2016, पहला हाड़ौती, दूसरा मालवी, तीसरा मेवाती, चौथा अहिरवाटी। अतः इसका उत्तर है 2, मालवी की उपबोलियां हैं निमाड़ी, रागड़ी, उसके अतिरिक्त उज्जैनी, ऐसी कई सारी बोलियां जो कि मालवी की उपबोलियां मानी जाती हैं। उमठवाड़ी, सोंडवाड़ी, रतलामी, पाटवी, ये सभी मालवी की उपबोलियां हैं और ये हमारे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 12, गोंडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011, पहला चूरू, दूसरा बूंदी, तीसरा सिरोही, चौथा अलवर। अतः गोंडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। यह जालोर व पाली जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अतः यहां पर जालोर पाली कहीं दिया नहीं गया है, अतः उसका निकटवर्ती आंसर है 3 सिरोही। अतः गोंडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। इस प्रश्न, इस ऑप्शन की दृष्टि से यहां तीसरा उत्तर जाना चाहिए सिरोही। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 13, बागड़ी बोली प्रचलित है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1996, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर। अतः बागड़ी बोली, जिसे भीली भी कहते हैं, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है। 13 का उत्तर 1 सही था। प्रश्न नंबर 14, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? एसआई एग्जाम 2018, तोरावटी, राजावटी, नागरचौल, राठी। अतः ढूंढाड़ी की उपबोलियों में तोरावटी का नाम भी आता है, राजावटी का नाम भी आता है, नागरचौल का नाम भी आता है, खड़ी जयपुरी का नाम भी आता है, लेकिन राठी का नाम नहीं आता है। राठी मेवाती की उपबोली है। राठी को अहिरवाटी भी कहते हैं, इसे यादवों की बोली भी कहते हैं। यह बोली कोटपुतली जयपुर व बहरोड, अलवर, नीमराणा जैसे प्रमुख अलवर जिले के क्षेत्रों में बोली जाती है। अतः ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो 14 का उत्तर 4 है, उसका नाम है राठी। प्रश्न नंबर 15, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जेल प्रेरी 2017, पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा करौली, तीसरा सिरोही, चौथा डूंगरपुर। अतः जगरोती की अगर बात करें तो ये मेवाती की उपबोली है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में बोली जाती है। अतः जगरोती जो कि मेवाती की उपबोली है, करौली जिले में बोली जाती है। अतः 15 का उत्तर 2 होना चाहिए। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला एक बार चर्चा करते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 3 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दूसरे का उत्तर 4 डिंगल, तीसरे का उत्तर 4 भीली,
चौथे का उत्तर 1 भरतपुर, पांचवें का उत्तर 1 मारवाड़ी, छठे का उत्तर 1 मेवाड़ी, सातवें का उत्तर 2 बूंदी व शाहपुरा, आठवें का उत्तर 2 मारवाड़ी व मालवी, नौवें का उत्तर 2 नागर चोल, 10 का उत्तर 2 पाली बागड़ी, 11 का उत्तर 2 मालवी, 12 का उत्तर 3 सिरोही, 13 का उत्तर 1 डूंगरपुर बांसवाड़ा, 14 का उत्तर 4 राठी और 15 का उत्तर 2 करौली। आइए आज के जो मोटिवेशनल थीम है वो इस प्रकार है, बेमन और लापरवाही से किए गए कार्य ज्यादातर असफल ही होते हैं। कोई भी काम हो, दुनिया में कोई भी काम हो, आदमी की जिसमें रुचि होती है उसी काम में वो सफल होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता वो काम में असफलता ही मिलती है। पढ़ाई का क्षेत्र हो, अगर बहुत सारे विद्यार्थी को जबरदस्ती थोप दिया जाता है, घर वाले जबरदस्ती कहते हैं भैया इसकी तैयारी कर, मन ही नहीं लगता, कोचिंग भी कर लेते हैं, जयपुर भी आ जाते हैं और भी कहीं तक चले जाते हैं, जब मन ही नहीं लगता तो वो काम नहीं करना चाहिए। अतः ये टाइम है सोच विचार करने का, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सोचिए आपका मन किस में लगता है। अगर आपका मन चित्रकला में लगता है तो चित्रकला ही कीजिए, आपका मन गाने में लगता है तो गाने ही गाइए, अगर आपका खेलने में मन लगता है तो उस खेल में, क्योंकि उसमें आदमी न दिन देखता है न रात देखता है, पागलपन सवार हो जाता है। जिस काम में पागलपन सवार हो जाता है वही काम हिट होता है। अतः कोई भी काम बेमन से ना करें, क्योंकि वो 100% असफल ही होगा। वही करें जिसमें मन लगता है, क्योंकि 100% सफलता उसमें मिलेगी। मित्रों, मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद। मिलिए 8 बजे लाइव और इंतजार करते रहिए अगले वीडियो का। जय हिंद साथियों।